40,000 रुपीज के आसपास बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं एंड कंफ्यूजन बढ़ती ही चली जा रही है। वैसे अभी कुछ दिन पहले हमने पोको X8 Pro Max रिव्यू किया था, वो एक परफॉर्मेंस वाला फोन था। अब एक ऑलराउंडर वाली कैटेगरी भी है जिसमें ना थोड़े दिन पहले Vivo का V70 FE लॉन्च हुआ था। ये हम वैसे वीडियो बनाने वाले थे डेडिकेटेड। उसी के बीच में मोटोरोला का H70 Pro आ गया, ये भी अंडर 40,000 और ये भी अंडर 40,000। अब ये दोनों फोन अंडर 40,000 और ये ऑलराउंडर टाइप के फोन हैं जिसमें मतलब अच्छी बैटरी मिल जाती है, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है। तो भाई साहब ले कौन सा? गुड क्वेश्चन। तो इन दोनों के डब्बे खोल लेता हूं। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो के एंड तक बताऊंगा इन दोनों में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए एंड अगर मुझे लेना होगा तो मैं कौन सा फोन लूंगा इन दोनों में से। तो देखो दोनों के बॉक्स की सामग्री कुछ ऐसी है। एक तो देखो फोन मिल जाता है, दोनों के अंदर 90 वॉट का चार्जर मिल जाता है विद द केबल एंड Vivo के अंदर कवर हमारे को एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन एक चीज, मोटोरोला का जो USB C2C वाला चार्जर है ना, इसके थ्रू हम थिन एंड लाइट लैपटॉप्स या मैकबुक वगैरह चार्ज कर पाते हैं। लेकिन Vivo के साथ जो चार्जर आता है इसके साथ हम मोस्टली फोन ही चार्ज कर पाते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स Vivo पे स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड मिलता है, लेकिन मोटो के ऊपर कोई स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता। मेरा सजेशन है ब्रांड को, भाई एक तो कर्व स्क्रीन के स्क्रीन गार्ड जल्दी से मिलते नहीं है मार्केट में। दूसरी चीज, पहले दिन बंदा जब फोन यूज करता है ना, जब प्यार होता है तो ऐसे स्क्रीन गार्ड लगा मिल जाए ना, थोड़ा दिल को शांति सुकून मिलता है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ जरा। एंड ये प्राइसिंग यहाँ पे मोटो H70 Pro 38,999 से स्टार्ट होता है, जो हमारा 8/256 GB वाला वेरिएंट है। वहीं पे Vivo V70 FE 1,000 रुपए सस्ता है, 37,999, लेकिन ये 8/128 GB है। उसके अलावा मोटोरोला में एक 12 GB रैम वाला वेरिएंट भी है 41,999 और Vivo में भी 8/256 GB 40,999 एंड 12/256 GB 44,999। और जैसे कि रैम और स्टोरेज के प्राइस बढ़ रहे हैं उस वजह से टेक्नोलॉजी में इंपैक्ट आ रहा है एंड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ब्रांड्स कोई ना कोई चीजें ऊपर नीचे कर रहे हैं, जो H70 Pro में हमारे को दिखी है, जो आगे वीडियो में कवर करता हूं। बाकी दोनों के अंदर 2-2 हजार रुपए के आसपास के कार्ड डिस्काउंट भी है। अगर आप लेने लगो कोई भी फोन वीडियो के एंड तक तो कार्ड डिस्काउंट लगा लेना। एंड कलर्स हमारे पास मोटो H70 Pro में पैंटॉन टाइटन कलर है और Vivo में नॉर्दर्न लाइट्स पर्पल कलर है। बाकी इसके अलावा इनके दूसरे कलर्स भी हैं, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, कलर सब्जेक्टिव है। और सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। दोनों ही फोन्स फर्स्ट ग्लांस में इंटरेस्टिंग लगते हैं। मोटोरोला अपना वही सिग्नेचर डिजाइन फॉलो करता है जो उनके ज्यादातर फोन्स में होता है। मोटो H60 Pro से डिजाइन वाइज इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं है एंड दोनों के अंदर हमारे को पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाती है। मोटोरोला में फैब्रिक टाइप फिनिश मिलता है एंड Vivo के अंदर कुछ ऐसा पैटर्न डिजाइन है और ये पैटर्न डिजाइन इंटरेस्टिंग है। अगर आप धूप में लेके जाते हो, यूवी लाइट में लेके आते हो, उसके बाद डार्क में कुछ इस तरीके से ग्लो करती है। इतनी ज्यादा कोई काम की चीज नहीं है, बट हाँ ठीक है, देखने में मजा तो आता है। एंड दोनों ही फोन्स में हमारे को प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। उसके अलावा वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन, स्पीकर, टाइप C 2.0 का पोर्ट दोनों फोन में। दोनों फोन के अंदर हमारे को डुअल नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है। लेकिन मोटो के अंदर हमारे को लेफ्ट में एक AI की मिलती है, जिसको आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो मोटो AI खुल जाता है, जिसके अंदर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। एंड ये परप्लेक्सिटी के साथ इंटीग्रेटेड है और इसके अंदर हमारे को डबल प्रेस भी मिलता है, जिसके थ्रू आप अपडेट में एंड टेक नोट्स के शॉर्टकट्स लगा सकते हो। तो ये जो की है डे टू डे लाइफ में काम तो आती है, जो Vivo के अंदर नहीं है। और Vivo यहाँ पे 7.59 mm थिक है, अच्छा खासा मोटा फील होता है। एंड मोटो 6.9 mm ओनली, और उससे वेट में भी डिफरेंस है। मोटो 183 ग्राम्स के आसपास, Vivo 204 ग्राम्स के आसपास। और फ्रंट में मोटो H70 Pro में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। Vivo के अंदर स्कॉट सेंसेशन ग्लास है एंड स्कॉट सेंसेशन के कंपैरिजन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i बेटर है। और दोनों ही फोन्स में अप टू IP69 की रेटिंग हमारे को मिल जाती है। भाई पानी वानी में भीग जाए ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मोटोरोला के अंदर मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की सर्टिफिकेशन मिलती है। ज्यादा टफ है फोन, अगर गिरेगा विरेगा तो सर्वाइव कर जाएगा। बाकी गिरेगा कैसे और टूटेगा कैसे वो फिजिक्स पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे सब ये सर्टिफिकेशन इधर उधर हो जाती है। और अगर इन हैंड फील की बात करूं, दोनों ही फोन्स हैं तो सिमिलर से, लेकिन मोटोरोला मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लगा बिकॉज पतला है फोन और पीछे की ना ग्रिप भी अच्छी है बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिक टेक्सचर। बाकी आप बताना दोनों में से आपको डिजाइन किसका बढ़िया लगा। एंड दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, दोनों के अंदर अच्छी खासी लाउडनेस मिलती है, दोनों की साउंड क्वालिटी आइडेंटिकल है, मतलब अच्छी फील होती है। बट एक चीज का डिफरेंस है, Vivo के अंदर सुपर ऑडियो मिलता है, लेकिन मोटो के अंदर डॉल्बी एटमॉस मिलता है। डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर ही होता है। और कोडेक्स के मामले में मोटोरोला के अंदर हमारे को हाई रेस कोडेक का सपोर्ट मिलता है, लाइक LHDC वर्जन 5.0 का सपोर्ट दिखा रहा था। लेकिन Vivo के अंदर कोई भी हाई रेस कोडेक का सपोर्ट नहीं है, SBC AAC का ही सपोर्ट मिलता है। लेकिन Vivo के डेवलपर ऑप्शंस के अंदर हमारे को एक्स्ट्रा कोडेक के ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, लेकिन वो शो नहीं कर रहे डिवाइस कनेक्ट करने के बाद भी। हो सकता है अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स हो जाए बाद में। एंड भाई वाइब्रेशन, Vivo V70 FE भाई 38,000 रुपीज का फोन है और इसकी वाइब्रेशन कोई 15-20 हजार वाले फोन की फील होती है। बट मोटोरोला के अंदर अच्छी वाइब्रेशन फील होती है टाइपिंग करते हुए। UI के साथ इंटीग्रेशन भी अच्छा है। हैप्टिक्स के मामले में मेरे को मोटो बेटर लगा। एंड डिस्प्ले, दोनों के अंदर ही 6.8 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों ही फुल HD प्लस डिस्प्लेज हैं। और Vivo की सेटिंग्स में ना अल्ट्रा HD एंड HD रेजोल्यूशन शिफ्ट करने का ऑप्शन है, बट मोटोरोला में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। मोटो के अंदर हमारे को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, Vivo में 120 हर्ट्ज। लेकिन अगर UI में देखें दोनों ही
ही फोन 120 हर्ट्ज ही चलते हैं और ये 144 हर्ट्ज भी गेम्स में पुश हो सकता है अगर गेम में सपोर्ट करे तो। मैंने जो गेम टेस्ट करे हैं उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो दोनों की डिस्प्ले आप सिमिलर मान सकते हो रिफ्रेश रेट के मामले में। एंड यहाँ पे मोटोरोला में वही कर्व्ड डिस्प्ले हमारे को मिलती है, वीवो में फ्लैट है। एंड यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर है मोटो के अंदर 92.08, वीवो में 90.29 है। वैसे साइड बाय साइड अगर देखो तो बेजल इतना कुछ पता लगता नहीं है, बट वो कर्व डिस्प्ले होने की वजह से ना मोटोरोला का थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर लगता है इन हैंड। लेकिन कर्व स्क्रीन के साथ एक प्रॉब्लम है, स्क्रीन गार्ड इजीली नहीं मिलते। एंड दोनों ही एलटीपीएस डिस्प्ले है, यानी कि 60 और हाईएस्ट रिफ्रेश रेट में शिफ्ट हो सकती है। और एओडी मिलता है दोनों के अंदर, लेकिन मोटो के अंदर फुल टाइम वाला एओडी है, लेकिन वीवो के अंदर थोड़ी देर चलने वाला है, फिर वो बंद हो जाता है। और HDR10+ का सपोर्ट दोनों में ही मिल जाता है। बट वीवो में एक चीज मेरे को सही लगी, नेटफ्लिक्स के अंदर HDR का सपोर्ट है, मोटो में वो नहीं मिलता। एंड यूट्यूब पे दोनों में 4K 60 HDR में कंटेंट देख सकते हो। एंड दोनों में वाइड वाइन L1 है, यानी कि OTT पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन में कंटेंट आप देख पाओगे। और HDR की परफॉर्मेंस में देख रहा था साइड बाय साइड, यहाँ पे मोटोरोला के अंदर थोड़े पंचियर साइड कलर मिलते हैं, जैसे कोस्टा रिका की आप फुटेज देख भी सकते हो। वैसे डिस्प्ले सेटिंग्स में ना अलग अलग मोड्स हैं दोनों में, दोनों के अंदर मैंने विविड ही सेट कर दिया था, लेकिन फिर भी किसी भी मोड पे अगर आप टेस्ट करो मोटोरोला की डिस्प्ले ज्यादा पंचियर ही फील होती है। बाकी वैसे HDR की कैलिब्रेशन दोनों की अच्छी है, कंटेंट देखने में मजा आता है। एंड जब मैंने कलर गैमेट टेस्ट किया, भाई मोटोरोला का कलर गैमेट यहाँ पे ज्यादा बेटर निकल गया, 100% sRGB, 98% P3। वहीं पे Vivo V70 FE के अंदर sRGB वैल्यूज भी 97% और P3 भी 91% के आसपास है। तो इसीलिए मोटोरोला के कलर्स हमारे को बेटर दिखाई देते हैं। एंड ब्राइटनेस दोनों सिमिलर पुश करते हैं, अप टू 967 निट्स की ब्राइटनेस ऑन मोटोरोला एंड अप टू 959 निट्स की ब्राइटनेस ऑन Vivo। ये आउटडोर मोड पे हमने टेस्ट किया था। वैसे फोन्स को आप इंडोर चलाओ आउटडोर चलाओ, दोनों ब्राइटनेस के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करते। एंड ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में मेरे को मोटो H70 Pro बेटर लगा। उसके बाद आती है भाई तकनीकी बातें, और जब मैंने स्पेक्स देखे और जब मैंने परफॉर्मेंस देखी, ये Vivo V70 FE कितना खत्म परफॉर्म करता है। आप प्रोसेसर देखो, H70 Pro के अंदर हमारे को MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम मिलता है, ये हमारा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, लेकिन V70 FE में Dimensity 7360 टर्बो। और रैम टाइप का डिफरेंस है, मोटोरोला में LPDDR5X रैम है, यानी कि बेटर क्लॉक स्पीड्स, Vivo के अंदर LPDDR5 है। स्टोरेज का डिफरेंस है, मोटो में UFS 4.1, Vivo में UFS 3.1। और रीड एंड राइट स्पीड्स में आप देखो कितना मेजर डिफरेंस है। अब ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड से आपकी एप्स की इंस्टॉलेशन फास्ट होती है, डेटा एक्सेस विद इन दी एप्स वो ज्यादा बेटर होता है, एंड फास्टर लोडिंग टाइम्स भी आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकली मोटो बेटर हो जाता है। अब जब मैंने बेंचमार्क करने शुरू करे, आप परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखो, मोटो के अंदर 1.9 मिलियन के आसपास अंतुतु स्कोर, और Vivo के अंदर तो 1 मिलियन भी मुश्किल से हिट नहीं हो रहा। Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो, Geekbench 6 का OpenCL GPU में देखो कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। फिर वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट देखो, यहाँ पे बेस्ट एंड लोएस्ट लूप स्कोर के नंबर, और थ्रॉटल टेस्ट भी किया था। ऑब्वियसली Vivo इतना ज्यादा परफॉर्म ही नहीं करता, तो क्या ही डिप मारेगा। एंड मोटोरोला का ग्राफ आप देख सकते हो, 15 एंड 30 मिनट्स में काफी स्टेबल परफॉर्म करता है, ग्रीन के बाद येलो ही रहता है, कोई मेजर डिप्स वगैरह नहीं है। सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में भी मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे भाई मोटोरोला में 17 5G के बैंड्स हैं, यहाँ पे Vivo V70 FE के अंदर 10 5G बैंड मिलते हैं सिम 1 में, और सिम 2 में 13 5G के बैंड मिलते हैं। ऐसा क्यों है मेरे को समझ में नहीं आया। और मोटो में Wi-Fi 6E मिलता है, Vivo में Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ वर्जन दोनों में सेम है, NFC का सपोर्ट दोनों के अंदर मिलता है। हाँ, Vivo में एक चीज अच्छी है, IR ब्लास्टर हमारे को मिलता है, जो कि मोटो में नहीं है। IR ब्लास्टर वही AC या टीवी वगैरह कंट्रोल करना हो फोन से, जो कभी कभी काम आता है, कॉलेज स्कूल में प्रोजेक्टर बंद करना हो तो। और दोनों में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, अच्छा काम करता है दोनों केस में। उसके बाद गेम टेस्ट किया, यहाँ पे मोटो H70 Pro अपर एज लेके जाता है, क्योंकि इसमें 120 FPS का सपोर्ट मिलता है BGMI पे, लेकिन Vivo के अंदर 60 FPS ही मिलता है हमारे को। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में लो पे अल्ट्रा दोनों में ही हमारे को 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, एवरेज 89 FPS के आसपास मिल जाते हैं। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट, जिसमें बाय डिफॉल्ट मोटोरोला के अंदर मीडियम सेटिंग्स दिखा रहा था, बट Vivo के अंदर ना लोएस्ट सेटिंग्स आ रही थी, बट हमने फोर्सफुली मीडियम ही रखा दोनों के अंदर। एंड एवरेज FPS हमारे को मोटोरोला में बेटर मिले 59 के आसपास। Vivo यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, 46 FPS के आसपास। विदरिंग वेव्स टेस्ट किया बैलेंस सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे भी हमारा मोटो H70 Pro अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 55 एवरेज FPS, Vivo में 39 के आसपास। कार एक्स स्ट्रीट जो कि काफी डिमांडिंग गेम है, इसको हमने दोनों में FPS लिमिट ऑफ करके टेस्ट किया था, एंड मोटो H70 Pro 60 एवरेज FPS मेंटेन कर गया था, लेकिन यहाँ पे Vivo के अंदर 37 FPS के आसपास ही मिले। और RDR टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला डिफॉल्ट सेटिंग में, दोनों 30 FPS मेंटेन कर गए, और ये 30 FPS लॉग टाइप की गेम है, तो इसमें इतने FPS मिल जाते हैं। टूम रेडर टेस्ट किया, जो सिर्फ मोटोरोला में ही चला, और Vivo के अंदर टूम रेडर का भी सपोर्ट ही नहीं है, बाद में आ जाए कह नहीं सकते। एंड मोटोरोला 39 एवरेज FPS परफॉर्मेंस मोड पे देके चला गया था। तो ओवरऑल अगर गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे Vivo में रेकमेंड नहीं करूंगा गेमिंग के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा। एंड मोटोरोला के FPS आपने देख लिया, ज्यादातर केसेस में बेटर ही FPS निकाल के दे रहा था। और यहाँ पे दोनों ही फोन्स Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स हमारे को मिलते हैं, लेकिन अपडेट्स Vivo में ज्यादा है, 4 इयर्स के Android एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी। मोटोरोला में 1-1 साल कम है, 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 5 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। और मोटोरोला के अंदर हमारे को Hello UI मिलता है, जो हमारे को स्टॉक Android टाइप एक्सपीरियंस मिलता है, कोई एज सच ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं है, गूगल वगैरह की एप्स आती हैं। Origin OS के अंदर भी एज सच कोई ब्लोटवेयर नहीं मिला, बस हाँ एक ब्लॉक ब्लास्ट इंस्टॉल्ड आता है, और बाकी तो यूजेबल ब्लोटवेयर्स है, लाइक इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स वगैरह। लेकिन हाँ एक चीज, ब्लोटवेयर के नाम पे Vivo में अगर हम ग्लोबल सर्च करते हैं ना, तो ऊपर हमारे को ऐप सजेशंस वगैरह मिलते हैं, लेकिन मोटोरोला में वो नहीं मिलते। बाकी दोनों की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन
अच्छी फील होती है, लेकिन मेरे को मोटरोला का हेलो यूआई ज्यादा स्नैपी फील हुआ जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा था। ऐसा नहीं है ओरिजिन ओएस मैंने दूसरे फोन्स में चलाया है, उसमें बढ़िया फील होता है, बट इस वाले फोन में मेरे को थोड़ा जिटर्स वगैरह मिल रहे थे। थोड़ा कुछ क्लिक किया किसी जगह को, तेज तेज आप फोन चला रहे हो तो होता ना कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजा नहीं आ रहा, वो वाली फीलिंग आई इसमें। वीवो में थोड़ी कस्टमाइजेशन हमारे को ज्यादा मिलती है कंपेयर टू मोटो। मैं जैसे यूआई यूज करके देख रहा था। बाकी मोटो के अंदर गूगल डायलर मिलता है तो भाई सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगी, लेकिन वीवो में अपना डायलर है तो आराम से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करना भाई साहब। और थोड़े फीचर्स की अगर बात करें, दोनों में अपना अपना इकोसिस्टम है। वीवो के अंदर ऑफिस किट करके सपोर्ट मिलता है जो आप विंडोज और मैक दोनों में यूज कर सकते हो। मोटो के अंदर स्मार्ट कनेक्ट मिलता है जो सिर्फ विंडोज के अंदर ही चलता है। बाकी वीवो के ओरिजिन ओएस के अंदर ज्यादा कस्टमाइजेशन है कंपेयर टू हेलो यूआई, लेकिन मोटो के पास अपने जेस्चर्स हैं। भाई आप यहाँ पे चॉप करके फ्लैश जला सकते हो, शेक करके कैमरा ओपन कर सकते हो, ट्विस्ट करके फ्लिप भी कर सकते हो कैमरा को, फोन पिक करते ही साइलेंट हो जाता है, फोन को उल्टा फ्लिप करते तो डीएनडी हो जाता है। मेरे को जेस्चर्स काफी बढ़िया लगते हैं। देन दोनों के अंदर एआई मिल जाता है। जैसे मोटो के अंदर हमारे को इमेज स्टूडियो मिल जाएगा जिसके अंदर टेक्स्ट टू इमेज, स्टिकर, वॉलपेपर वगैरह। प्लेलिस्ट स्टूडियो मिल जाता है। Amazon म्यूजिक में प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट करवानी हो थ्रू एआई। टेक नोट्स जिसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, उनको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, समराइज करवा सकते हो। रिमेंबर दिस वाला फीचर बहुत बढ़िया है, कुछ भी रिमेंबर करा लो, फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीन पे जो भी है उसको सेव कर सकते हो और उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन भी देता है। आस्क टू सर्च मिल जाता है, कुछ भी पूछ सकते हो, उसकी सेटिंग शो कर देता है। देन ऑन दी अदर हैंड वीवो के अंदर एआई सर्च मिलता है, ग्लोबल सर्च में ही सेटिंग्स, फाइल्स वगैरह सब हो जाएगा। एआई कैप्शन मिल जाएगा, स्पीच इनटू टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, समरीज वगैरह। एआई क्रिएशन जिसके अंदर वही रीराइट, ट्रांसलेट, समराइज, एक्सपैंड वो करवाना हो टेक्स्ट वगैरह को। गैलरी में एआई टच वाले फीचर मिल जाते हैं, यानी कि वही फोटो की एआई वाले एडिटिंग, इरेजर, कलर एडजस्टमेंट वगैरह। और कॉलिंग के लिए स्मार्ट कॉल असिस्टेंट का वीवो के अंदर फीचर है। तो एआई के मामले में दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया है। वैसे आप मेरे को बताओ कौन सा एआई का फीचर सबसे ज्यादा फोन में यूज करते हो? चैट जीपीटी या जेमिनाई को छोड़ के? मैं इंतजार कर रहा हूं, कमेंट करो। एंड यस, बैटरी मोटो H70 Pro में 6500 mAh बैटरी है, V70 FE में 500 mAh ज्यादा है, 7000 mAh। दोनों के साथ ही 90 वॉट का चार्जर मिलता है एंड दोनों ही फोन 1 आवर 5 मिनट्स के आसपास में फुल चार्ज हो जाते हैं और दोनों का स्क्रीन ऑन टाइम भी सेम 10 to 11 आवर्स के आसपास है। तो बैटरी एंड चार्जिंग में दोनों सिमिलर है, लेकिन एक चीज मोटो H70 Pro में मेरे को फील हुई, भाई वायरलेस चार्जिंग गॉन। महंगाई का जमाना, H60 Pro में वायरलेस चार्जिंग थी, अब H70 Pro में नहीं है। तो ये बढ़ती महंगाई के चलते कुछ चीजें निकालनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से प्राइसिंग कंट्रोल में आ सके। देन आ जाते हैं कैमराज। यहाँ पे हमारे को दोनों ही फोन्स में दो मेजर सेंसर मिलते हैं। मोटो H70 Pro के अंदर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल जो है लिटिया 710 और ये 1/1.56 इंचेस का ही सेंसर है, और वही Vivo V70 FE में प्राइमरी 200 मेगापिक्सल जो सैमसंग का HP5 है, इसका भी सेंसर साइज सेम है। अल्ट्रा वाइड में डिफरेंस है, मोटो H70 Pro में 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, लेकिन Vivo V70 FE में 8 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट दोनों में ही हमारे को 50 मेगापिक्सल के सेंसर मिलते हैं। वैसे एक थर्ड सेंसर और है मोटो H70 Pro के अंदर, जो कि एक हमारा लाइट सेंसर है। और हाँ, एक चीज मैंने नोटिस करी, मोटो H60 Pro में पहले 10x टेलीफोटो था जो H70 Pro से इन्होंने निकाल दिया है। यार ये मेमोरी, स्टोरेज, रैम के चक्कर में चीजें इधर उधर हो जा रही हैं। और ये है वीडियो सैंपल साइड बाय साइड। Vivo V70e में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, मोटो H60 Pro में 4K 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। बाकी माइक की क्वालिटी आप जज कर सकते हो। एंड मोटो H70 Pro के अंदर हमारे को HDR का भी सपोर्ट मिलता है वीडियो में, लेकिन वो सिर्फ 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में ही काम करता है। एंड लाइटिंग चेंज हो गई है तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो वीडियो का। बाकी क्वालिटी कमेंट करके बताओ। और ये हो गया फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल, वॉकिंग शॉट है। एंड यहाँ पे भी सेम कहानी है, V70 के अंदर 4K 30 FPS का सपोर्ट है, यहाँ मोटो H70 Pro के अंदर 4K 60 FPS का सपोर्ट है। एंड स्टेबिलिटी वगैरह का आइडिया लगा सकते हो माइक की क्वालिटी का। लाइटिंग वगैरह चेंज हुई है, किसकी प्रोसेसिंग कैसी है कमेंट करके बताओ। और वीडियो सैंपल में एक चीज मेरे को फील हुई, मोटोरोला के अंदर नॉइज ज्यादा है बट Vivo के अंदर स्टेबिलिटी हमारे को नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज हम इसको 4K 30 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे हाँ, स्टेबिलिटी वाला मोड भी आप ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल वीडियो के मामले में Vivo ज्यादा बेटर निकल के आता है, बिकॉज मोटोरोला के अंदर नॉइज बहुत ज्यादा है। और अगर फ्रंट कैमरा को कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें Vivo के अंदर नॉइज ज्यादा फील होती है। यहाँ पे मोटोरोला का फ्रंट कैमरा सैंपल मेरे को ज्यादा बेटर लगा। हाँ, बाकी शार्पनेस का भी डिफरेंस है, मोटोरोला थोड़ा स्मूथ साइड है, Vivo थोड़ा शार्प आता है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मेरे को बताना कमेंट करके। और फिर आ जाते हैं फोटो सैंपल्स। एंड यहाँ पे ना मल्टीपल फोटोज क्लिक करी हमने, अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी, फिर उसके बाद जो डिजिटल जूम होता है हमारा 2x। एंड एक चीज अगर आप दोनों में नोटिस करोगे वो है प्रोसेसिंग का। Vivo थोड़ी सी ना हमारी नेचुरल साइड रखता है प्रोसेसिंग, और मोटोरोला थोड़े पंचियर साइड है, और उसी की वजह से चाहे स्काई के कलर्स देख लो, दोनों में कहीं कहीं जगह डिफरेंट दिखते हैं, स्किन टोन्स में डिफरेंस आता है, इवन लाइटिंग में भी डिफरेंस आता है। इंडोर की फोटोज हम देखते हैं, चाहे वॉल का कलर हो गया, चाहे हमारे पेड़ पौधे हो गए, चाहे जो भी है, दोनों की अपनी अपनी प्रोसेसिंग है। बस हाँ, एक चीज मेरे को जो फील हुई, अल्ट्रा वाइड में 50 मेगापिक्सल मिलता है मोटो H70 Pro के अंदर, तो उसके
अंदर ना ज्यादा डिटेल्स मिलती है, ज्यादा शार्पर फोटोज मिलती है, वहीं पे वीवो के अंदर डिटेल्स नहीं है। बट ऑन द गो अगर आप फोटो देखो तो दोनों की अच्छी लगती है, बट जैसे ही आप थोड़ी डिटेल्स वगैरह देखोगे ना तो वहां पे आपको मोटरोला बेटर लगेगा। देन अगर डायनामिक रेंज अगर हम देखते हैं, चाहे वो अल्ट्रा वाइड की हो गई चाहे प्राइमरी की हो गई, यहाँ पे डायनामिक रेंज के मामले में मेरे को वीवो हल्का सा बेटर लगा, जस्ट बिकॉज जो डार्कर एरियाज हैं वो बहुत सही से मेंटेन करता है, जो स्काई है उसके अलावा कोई भी हम लैंडस्केप फोटोज लेते हैं ना तो उसके अंदर हमारे को वीवो थोड़ा सा बेटर फील होता है। बट साइड बाय साइड अगर देखो ना ऑन द गो तो एकदम बढ़िया लगता है दोनों, बट हाँ एकदम थोड़ा घुस के देखो साइड बाय साइड एक एक चीज कंपेयर करो तो बस प्रोसेसिंग का डिफरेंस फील होता है। और वही प्रोसेसिंग का डिफरेंस हमारे को ह्यूमन स्किन टोन्स में भी फील होता है। ह्यूमन स्किन टोन्स वीवो की थोड़ी नेचुरल साइड है, मोटरोला थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, थोड़ा कंट्रास्टी, थोड़ा वार्मर साइड चली जाती है फोटोज, कई जगह हाईलाइट्स और शैडोज भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा फेसेस के ऊपर। और लो लाइट के सैंपल्स अगर आप देखोगे, लो लाइट में दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप प्राइमरी सेंसर भी देखो या अल्ट्रा वाइड भी देखो, और लाइट कंट्रोल भी दोनों का अच्छा रहता है लो लाइट के अंदर, एंड डिटेल्स अल्ट्रा वाइड में डेफिनेटली मोटरोला ज्यादा बेटर मेंटेन करता है। बट कई जगह वीवो में भी चीजें ऊपर नीचे जाती है, जैसे ये वाला शॉट अगर आप देखो तो वीवो में ना डायनामिक रेंज एकदम खराब सी होगी, लेकिन मोटरोला यहाँ पे बेटर मेंटेन कर गया था। तो वही है, कैसे आप फोटो क्लिक कर रहे हो, कैसी कंडीशंस हैं, किस तरीके की प्रोसेसिंग होती है, दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह साइड बाय साइड बढ़िया लगते हैं। और हाँ, प्राइमरी में जैसे कि डिफरेंस है, मोटरोला में 50 मेगापिक्सल है प्राइमरी और वीवो में 200 मेगापिक्सल है, बट पॉइंट एंड शूट में दोनों 13 मेगापिक्सल के आसपास की ही फोटोज क्लिक करते हैं ऑन द गो। अगर आप क्लिक करोगे दोनों के अंदर अगर डेडिकेटेड मोड चाहिए आपको 50 मेगापिक्सल का या वीवो में 200 मेगापिक्सल का, तो वो सेट करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली यूजर इतना यूज करता नहीं है। बट हाँ, जैसे हम 2x में जाते हैं ना, जहां पे डिजिटल जूम शुरू हो जाता है, वहां पे अगर आप देखो तो वीवो की प्रोसेसिंग बेटर लगती है, स्किन टोन्स में कुछ है, और थोड़ा मोटरोला ना ओवर शार्पन कर देता है समहाउ, और थोड़े स्किन टोन्स भी ओवर बूस्टेड कंट्रास्टी से फील होते हैं। स्टिल वही बात है, डेडिकेटेड अलग अलग दोनों की फोटो देखोगे तो एक बारी को तो ऐसा लगता है हाँ बढ़िया ही लग रही है, लेकिन जब साइड बाय साइड लगाते हैं तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस फील होते हैं। और लो लाइट में भी नॉर्मल फोटोज क्लिक करते हैं तो इतना डिफरेंस फील नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन सैंपल्स में डिफरेंस फील होता है। फिर आया था पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में दोनों का ब्लर अच्छा मेंटेन हो जाता है बैकग्राउंड में। अगर आप डिफरेंट सैंपल्स देखो, हमने इंडोर, आउटडोर, ऑब्जेक्ट और ह्यूमंस, मल्टीपल सैंपल्स वगैरह लिए हमने, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी का डिफरेंस है। कई कई जगह कभी कभी मोटरोला के स्किन टोन्स अच्छे फील होते हैं, वीवो के थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है वीवो बेटर फोटोज निकाल रहा है और मोटरोला की थोड़ी फोटोज ऊपर नीचे। मल्टीपल सैंपल्स लिए हैं, आप देख भी रहे होंगे, अगर फर्स्ट ग्लांस में देखो तो दोनों की फोटोज अच्छी लगती है, इवन एज डिटेक्शन भी दोनों का ही अच्छा फील होता है। हाँ, मोटरोला थोड़ा ज्यादा ब्लर बनाता है जो बाय डिफॉल्ट है, बाकी तो आप चाहो तो अपर्चर चेंज कर सकते हो। वीवो का ब्लर थोड़ा नेचुरल सा लगता है, ऐसे फोर्स नहीं लगता। बाकी काफी सारे पोर्ट्रेट के भी सैंपल्स हैं, आप अपने सामने देख ही सकते हो। और पोर्ट्रेट में दोनों के अंदर हमारे को 50 mm तक की फोकल लेंथ मिल जाती है। 50 mm की हमने फोटोज ली थी, थोड़ी सिनेमैटिक टाइप की फोटोज आ जाती हैं, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह काफी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, एक फोकल लेंथ एक्स्ट्रा मिलती है हमारे को वीवो के अंदर, विच इज 85 mm, जो मोटरोला के अंदर नहीं है। 85 mm ऑब्वियसली हमारा डिजिटल जूम है, काफी ज्यादा डिटेल्स वगैरह गायब हो जाती है और प्रोसेसिंग भी अजीब सी हो जाती है। मेरे को इतना यूजेबल लगा नहीं, बट स्टिल मेरे को फोटो लेने का मन था तो मैंने ले लिया। उसके बाद आ जाती है सेल्फीज। सेल्फीज में इतना डिफरेंस हमारे को फील हुआ नहीं, सिमिलर सी ही है, दोनों की प्रोसेसिंग डिफरेंट है, बट अपनी अपनी जगह दोनों की फोटोज अच्छी लगती है। और लो लाइट में सेल्फी जैसे हम लेते हैं ना, तो वीवो थोड़ी अच्छी डिटेल्स मेंटेन करता है, थोड़ी शार्पर लगती है इमेजेस, मोटरोला सॉफ्ट कर देता है, और वो भी लाइटिंग पे वेरी करता है। आप डिफरेंट लाइटिंग होती है तो उस हिसाब से रिजल्ट्स वेरी करते हैं। दोनों की फोटोज वैसे अच्छी निकल आती है। फिर हमने सेल्फीज ली पोर्ट्रेट में, और पता नहीं वीवो के अंदर क्या हुआ, आप देख सकते हो अपर्चर f2.0 है और मोटरोला में f1.9 है, यानी कि हमने पोर्ट्रेट ऑन कर दिया था, बट यहाँ पे वीवो पोर्ट्रेट में सेल्फीज ले ही नहीं पा रहा था। कुछ केसेस में तो यहाँ पे बिल्कुल बैकग्राउंड में ब्लर ही नहीं है, बट मोटरोला के केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने मल्टीपल टाइम्स देखा, बट पता नहीं क्या दिक्कत थी, कुछ ग्लिच है, कुछ भी है, शायद अपडेट वगैरह के थ्रू ये फिक्स हो जाए। तो ये था पूरा कंपैरिजन मोटो H70 Pro का Vivo V70 FE के साथ। एंड वैसे तो आपको आंसर मिल गया होगा, मैं भी अपना आंसर बताता हूं। मेरे को मोटो H70 Pro ज्यादा बेटर लगा, जस्ट बिकॉज बेटर परफॉर्मेंस मिलती है हमारे को इसके अंदर, डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है, बेटर रैम एंड स्टोरेज मिल जाता है, और बेस वेरिएंट 256 GB है। उसके अलावा बेटर कनेक्टिविटी लाइक 17 5G के बैंड्स हैं, और कैमरा के अंदर 4K 60 का भी सपोर्ट मिल जाता है, प्लस एक मोटो की AI की भी है। उसके अलावा वीवो की तरफ अगर हम जाते भी हैं तो कह सकते हैं हाँ, वीडियो प्रोसेसिंग थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। उसके अलावा 500 mAh की एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाएगी, IR ब्लास्टर मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट, और 1 ईयर का एंड्रॉइड एंड सिक्योरिटी अपडेट। बस यही चीजें Vivo V70 FE में है, बट स्टिल 38,000 रुपीज में 128 GB मिलता है, ये 256 GB मिलता है, एंड डेफिनेटली अंडर 40,000 में अगर इन दोनों फोन को बिड़वाते हैं तो मोटो H70 Pro एक बेटर चॉइस निकल के आता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे को कमेंट करके बताना। और ये जो मोटो H70 Pro है ना, ये 29 अप्रैल से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। वैसे Vivo का V70 FE ऑलरेडी स्टॉक में है, तो अगर आपको चेक करना हो, मैं लिंक्स वगैरह जो है इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड 40,000 के आसपास में और किसी फोन से कंपैरिजन चाहते हो, इन दोनों में से किसी और फोन से या कोई और फोन का कोई और फोन के साथ, भाई कमेंट सेक्शन भर देना। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।